पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम बात करेंगे फतवा को लेकर। आखिर फतवा क्या है, क्यों जारी किया जाता है, किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, और सबसे अहम कि फतवा जारी होने के बाद फिर विवाद क्यों होता है। जो मैंने पढ़ा, अलग अलग जो रिसर्च मैंने किया, उसमें मुझे ये मिला कि फतवा इस्लाम धर्म से जुड़ा एक धार्मिक निर्णय या राय होता है। यह किसी इस्लामिक विद्वान या फिर मुफ्ती द्वारा किया जाता है। फतवा शरिया के आधार पर किसी खास समस्या के संदर्भ में दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति इस्लामिक अदालत के सवाल के जवाब में ही जारी किया जाता है। जो मैंने पढ़ा, जो रिसर्च की है। लेकिन इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ नाज़िया इलाही खान जी हैं, वरिष्ठ वकील है, इस्लाम की जानकार है, और हमारे साथ हाजी नाजिम खान है, प्रवक्ता है पीस पार्टी। सबसे पहले नाज़िया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नाज़िया जी, फतवा क्या है और इसको लेकर विवाद क्यों? सबसे पहले तो नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आशीष जी, फतवा अल कुरान के सूरह निसा वर्सेस 127 में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। और फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, कभी भी नहीं। फतवा मांगा जाता है। जब सपोज के मैंने लिपस्टिक लगा के रखी और मैंने जल्दीबाजी में नमाज पढ़ लिया, या सपोज के मैं रोजे में हूं और मैंने गलती से अपना सलाइवा मैंने गल्प कर लिया, या मैं रोजे में ही हूं और मुझे पीरियड्स हो गया, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये रोजा आधा जो मैंने रखा है उसको मैं पूरा कर लूं या इसको यहीं पर मैं ब्रेक कर दूं। तो ऐसी चीजें जो हम कारी से, उलमाए दीन से, हाफिज कुरान से, इस्लामिक स्कॉलर से जो हम पूछते हैं, वो जो हमें मशवरा देते हैं, तो फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। अब अल्लाह तबारक ताला को 1450 साल पहले तो ये पता नहीं था कि कांग्रेस को वोट करने के लिए फतवा जारी करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए फतवा जारी किया जाएगा, और फतवा जारी करके हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट करता है, या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए फतवा जारी होगा। अब 1450 साल पहले अगर अल्लाह तबारक ताला को पता था कि भगवान राम मंदिर बनेगी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो मुझे तो लगता है कि भाई भगवान राम की तो मैं भक्त हो चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फतवा को मिसअंडरस्टूड भी किया गया है, और उसका एक, जैसे इस्लाम के जस्टिफिकेशन का फायदा उठा करके रेप जिहाद, थूक जिहाद, मुफ्त जिहाद, लैंड माफिया जिहाद किया जाता है, उसी तरीके से फतवा का भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मिसयूज मुसलमानों की तरफ से बहुत हुआ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पूरे मुसलमान वर्ग नहीं बोल सकते। यहाँ पर कुछ चंद हैं, जो चंद लोग जो हैं, जो सियासत करना चाहते हैं मुसलमानों के नाम पर, उनकी तरफ से मिसयूज करने की कोशिश की गई है। पूरे कौम को इसमें तो नहीं लाया जा सकता। देखिए आशीष जी, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कहूंगी कि अगर वाकई में मुसलमानों को ऐसा लगता है कि चंद ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता की लालच में, जो अपनी लग्जरियस लाइफ की लालच में, जो अपने धन दौलत को जमा करने के लालच में उनका मिसयूज कर रहे हैं, तो उन्हें खामोश तो अब नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोड पर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अब जैसे मौलाना तौकीर जब भी कहता है कि अब हम रोड पे आ जाएंगे, अब हम रोड पर उतर जाएंगे, अब हम आंदोलन करेंगे, तो हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं वो तो पत्थर और चप्पल लेकर के चले ही जाते हैं ना मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए। कहाँ उनके मुंह से निकलता है तौकीर तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ में जो हिजाबन बैठी थी, आपको हाजिर भाई एक बार सुनिए, तो फिर मैं हाजी भाई आपको बताता हूं। सुनूंगी। जब शाहीन बाग में सीएए के विरोध में जब हिजाबन बैठी थी, तो वहां पर तौकीर की बीवी कहां थी, बुखारी की बीवी कहां पर थी, वहां पर अवैसी की बीवी कहां पर थी। अभी हालिया में संबल में जो पत्थर और चप्पल की बारिश हुई थी मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उसमें अवैसी का बेटा कहां पर था, उसमें बुखारी का बेटा कहां पर था, वहां पर शहजाद नुमानी का बेटा कहां पर था, स्वरा भास्कर का हस्बैंड कहां पर था? नहीं था, सब मर गया था क्या? या जानबूझ करके गरीब मुसलमानों के हाथ में पत्थर और चप्पल दे करके उनके मुस्तकबिल को खराब करने का तरीका था, उनके करियर को खराब करने का तरीका था, उनके हाथों से क्रिमिनल एक्टिविटीज करा करके उनको कानून की नजरों में क्रिमिनल घोषित करवाने का तरीका था। क्योंकि ऐसा जब विरोध होता है तो मैं तो नहीं देखती हूं कि वहां पर अवैसी की बीवी आकर के खड़ी हो जाती है, या अवैसी का बेटा आकर के खड़ा हो जाता है, या अवैसी की बहू आकर के खड़ी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिसयूज हो रहा है, और अल कुरान तो सब सारे मुसलमानों के घर में होता है, निकालो और पढ़ो, पढ़ करके देखो कि क्या चीज गलत है और क्या चीज कोई मिसअंडरस्टैंड करवा करके आपका फायदा उठा रहा है।
हाजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाजी जी। हाँ आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे नाजिया इलाही जी की एक बात पर बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले अल्लाह को पता नहीं था। इस तरह की वाहियात बात इन्होंने नाजिया इलाही जी ने कही है। मुझे बड़ी आपत्ति है इनके इन शब्दों पर। सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, जब मैंने आपको सुना ना, सुन लीजिए, आपने बहुत ही नाजिया जी एक बार सुन लीजिए, एक बार हाजी जी को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। कबूल नहीं है। आपने देखिए अल्लाह का जिक्र करा, ऊपर से आपने ये कहा कि अल्लाह को मालूम नहीं है। अरे भाई आज आप बैठिए, राजी खुशी बैठिए, ये अल्लाह की नियामत है जो आप बैठी हुई है, और हाजी नाजिम में आपसे बात कर रहा है, ये अल्लाह का ही करम है। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर फतवे की बात करी है, यहाँ पर बहुत सारे आपने एलिगेशन लगाए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का माहौल आप मजहब इस्लाम के खिलाफ लेकर आ रही है वो बिल्कुल गलत है। आपकी जो सोच बिल्कुल मजहब इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सुन लीजिए, जो फतवे की बात होती है शायद मुझे लगता है उन्होंने जिनको आप नाजिया इलाही जी, आप पे आपकी बातों को देखकर शायद मुझे लगता है कि शायद आपकी बातों को देखकर फतवे की बात आ जाएगी। नहीं सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, आपने अल्लाह के खिलाफ बात करी है। हाजी नाजिम को ये गवारा नहीं है। सुन लीजिए, मुझे बड़ी आपत्ति है आपके शब्दों से, आपके शब्दों से बड़ी आपत्ति है, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बातें करी। अरे आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बात करी। और रही दूसरी बात, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर आए थे अखंड भारत के अंदर, आपको ये जानकारी है या नहीं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, और इसका मतलब आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, आपको इल्म नहीं है। आपको सिर्फ इल्म है मजहब इस्लाम को किस तरीके से बदनाम करना। और आप जवाब दीजिएगा, जवाब ले लीजिए हाजी जी। नाजिया आप कुछ कह रही हैं। अल कुरान, हमारा अल कुरान, उसके हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में शैतान के बहकावे पर अन्न खा लिए थे, ठीक है, और साथ में हवा के उनको जमीन पर जब उतारा गया था, उस देश का नाम श्रीलंका है। ये अल कुरान कह रहा है। तो ये जो आदम की औलाद हम लोग हैं, अगर हम लोगों को इतना ही डंका पीटना है इस्लाम का, तो हम लोगों को श्रीलंका जाकर के पीटना चाहिए। अरे हम अखंड भारत की बात करेंगे नाजिया जी, अखंड भारत की बात करेंगे। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका था, भारत का हिस्सा है श्रीलंका। आप मानती हैं या नहीं ये बता दीजिए? अखंड भारत का हिस्सा था श्रीलंका, हाँ या नहीं ये बताइए? हाजी नाजिम सुन लो, अखंड भारत इज अ हिंदी वर्ड, तुम इसको उर्दू में बोलो ना। अब ज्ञान वापी भारतीय हो, संविधान को मानता हूं। तो देखिए हिंदी तो हमारी मातृभाषा भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी में अगर हाजी नाजिम बोल रहे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकलमंदी वाली अगर मैं देखिए अरबी में बोलूंगा तो शायद अभी आप ये कह देंगे कि यहाँ पर देखिए इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम। सुन लीजिए, अगर मैं अरबी में अगर ये शब्द बोलूंगा तो अभी आप कह देंगे कि देखिए हाजी नाजिम भारत के अंदर शरियत कानून लाने की बात करते हैं। अभी मैं बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो भारतीय हूँ भाई। अरे भारतीय हूँ, भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हाजी नाजिम ने अखंड भारत की बात कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, आदम अलैहिस्सलाम को अखंड भारत बनाना था, ये कहाँ पर कुरान पे लिखा हुआ है? बता दो मुझे, आयत नंबर बता दो, सूरा नंबर बता दो। अखंड भारत तो, अरे अखंड भारत तो नाजिया जी, अखंड भारत तो हमारे भारतीय लोगों ने बनाया हुआ। बाबा आदम अलैहिस्सलाम पर जमीन पे आए थे, इस्लाम को लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम इससे बड़ा और ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा नाजिया इलाही जी? अरे नहीं, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी जब आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको। पसंद करे आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को अखंड भारत बनाना था, ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है मुझे बता दो। अरे सुन लीजिए, आप तो कुरान की बात करें, पूरे कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है। सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है पूरी दुनिया के। अरे नाजिया इलाही जी, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है कुरान के अंदर है। और अखंड भारत जो है, ये सुन लीजिए, ये अखंड भारत जो है हमारे अपने देश के जो नागरिक है उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। भाई अखंड भारत तभी तो बना, अरे बनाया ना। अरे आप पढ़ो तो सही नाजिया इलाही जी, बता दो ना आयत नंबर, तुम बता दो, तुम बता दो। अरे नाजिया इलाही जी, मैं तो कुरान के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मजहब इस्लाम मेरा। अरे आप मानती नहीं है मजहब इस्लाम को? मानती है हाँ या नहीं? सिर्फ नाजिया इलाही ये बताइए। अरे सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरा कुरान संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बना है।
अब मैं ये कह दूं कि नाजिया इलाही के बारे में कुरान के अंदर लिखा है, अच्छा, तो जो भी नाजी हाजी के भाई, नाम से होगा। हाजी भाई, क्योंकि बात बात यहाँ पर धर्म की हो गई, मैं फतवा पर शुरू किया था डिबेट। एक कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है, जिससे युवाओं को भटकाया जा रहा है, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं। जरा ये बता पाएंगे कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों युवाओं को भटकाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई 72 हूरें आपको मिलेंगी? हाँ क्या ऐसा आशीष कुछ है भाई, क्या? हाँ आशीष भाई, ये उसी तरीके से जिस तरीके से 1000 अप्सराएं मिलने का वादा किया गया था। और देखिए, जब 1000 अप्सराएं मिलने का वादा हुआ है, तो 72 हूरों का मतलब यह है कि देखिए, जो इंसान अपने दुनिया के अंदर नेक काम करके जाएगा, हाजी नाजिम से नाजिया इलाही जी को परेशानी नहीं होगी, आशीष भाई को परेशानी नहीं होगी। तो ये मेरे अपने कर्म है, जो भारत के, जो मैं दुनिया में जीते जी करके जाऊंगा, फिर मेरे कर्म के आधार पर ही मुझे उसका फल मिलेगा। अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, तो मुझे, जो आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे अदा होंगे। लेकिन 72 हूरों की मलिका मेरी अपनी शरीके हयात होगी, उसके बाद 72 हूरों का नंबर आता है आशीष भाई। मतलब 71 कोई और होगी? नहीं, 72 हूरें होंगी और 73 मेरी शरीके हयात, जो उनके सर के आपकी एक शरीके हयात। अच्छा, यहां पर मान लीजिए कि आपने 4 शादी की है, तो फिर वो 4 काउंट होंगी? क्या होगा? एक काउंट किया जाएगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसलिए समझना चाहता हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने चूंकि कहा कि आपकी शरीके हयात, जैसे मेरी पत्नी है तो वो एक ही है, तो मैं तो एक काउंट करूंगा। लेकिन कई आप लोगों में चूंकि ये मान्यता है और आप लोग 4 शादियां कर सकते हैं, तो क्या चारों को काउंट किया जाएगा या उनमें से एक होंगी प्लस 72? हाँ देखिए आशीष जी, आपने सवाल बड़ा गंभीर सवाल करा, लेकिन उसका जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, आपने कहा कि 4 शादियां। देखिए, आज का युग है, यहाँ पर तो एक शादी करके ही आदमी खुश रहता है, 4 शादियों का तो मतलब नहीं। लेकिन जब आपने 4 शादी की बात करी, तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, हमारी 4 उंगली, 5 उंगली है, 4 उंगली में आप देखेंगे किस साइज की है, सबका अपना अपना महत्व है, सबको अपने अपने महत्व के आधार पर उनको जिम्मेदारी मिलती है। जो 72 हूरें जो होंगे, उन चारों के नीचे रहेंगे उनके दासियां अपन के, जो उनके खिदमत में रहेंगे। तो 72 हूरों का कंसेप्ट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अव्वल होंगे, मान के चलिए हाजी नाजिम को तो सबसे ज्यादा अजीज मेरी शरीके हयात है, लेकिन मैं बराबर अपने जो है उनको बराबर का हक दूंगा। मतलब ये नहीं कि एक को तो मैं हक बराबर दे रहा हूं, दूसरे को मैं डाउन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बराबर का हक। हाजी भाई, आपके जवाब से सवाल निकलता है, इसका मतलब ये माना जाए कि जो शरीके हयात को आप जो स्थान देंगे, वही उन 72 हूरों को भी देंगे? देखिए, 72 हूरों का अलग मसला है, जो शरीक हयात है मैं वही समझना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ। नाजिया भी है, आप भी हैं, ताकि अगर मुझसे कभी कोई पूछता है, क्योंकि लगता है कि पत्रकार बहुत विद्वान होते हैं, कुछ जगहों पर हम नहीं हो पाते, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ आप जैसे लोगों से, नाजिया जैसे लोगों से, कि अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम क्या जवाब दें। तो इस डिबेट के माध्यम से न सिर्फ हम दर्शकों को बता रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि हम क्या कहेंगे। मैं इसीलिए जानना चाह रहा था। हाँ आशीष जी, देखिए, अब मैं देखिए दुनिया के एतवार पे भी आ जाता हूं। देखिए, अभी आपने 72 हूरों की बात करी है, उसमें देखिए मैं बात करता हूं अपनी शरीक हयात को टॉप में रखने की। तो देखिए आशीष जी, अब मैं आपको बता देता हूं, आप है महाराज भारत के, आप भारत के महाराज हैं, तो आपकी एक, हाँ नाजिया जी, बड़ा जो सवाल है आशीष भाई का, देखिए मैं भारत के महाराज बता के, देखिए आपकी एक है महारानी, देखिए उसके बाद जो जितनी भी उनकी दासियां हैं सेवा करने वाली, आपको वो महत्व नहीं दे सकते आप, जो आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, जो आपकी अपनी शरीके हयात है, जो महारानी है, सिर्फ उसी को महत्व देंगे। बाकी तो सब उनकी दासी है, उनकी सेवा में लगी हुई है। उसी तरीके से 72 हूरों का भी मतलब यह होता है कि उनकी सेवा के लिए बनाई गई है, खिदमत के लिए बनाई गई है। और उनकी जो सर की ताज होती है, जो शरीके हयात होती है, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हाजी नाजिम ने जो बात कही, आप किताब में भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। और रही बात यह कि जब बात आती है फतवे की, अब देखिए मैं फतवे के ऊपर भी, तो फतवा होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनका पर्सनल, कि मान के चलिए किसी महिला को या किसी शख्स को किसी की परेशानी हुई, तो वो फतवा यानी कि वो लिखित में देगी, या वेबसाइट पे वो बताएगी कि मुझे इस चीज के लिए फतवा चाहिए, तो लिखित में ही फतवे का जवाब आता है, और उस फतवे से उनकी परेशानियों का हल करा जाता है, ना कि उनको परेशान किया जाता है, उनको समाधान बताया जाता है। नाजिया कुछ कहना चाह रही बहुत देर से। नाजिया जी आशीष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मुसलमान सुन्नत रसूल के फॉलोअर हैं और अल कुरान, अल्लाह तबारक ताला की लिखी हुई अलहामी किताब अल कुरान के फॉलोअर हैं,
वो कभी भी 72 वर्जिन हुरों के कॉन्सेप्ट से गुमराह हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे अल कुरान के 30 पारा के किसी भी आयत में और किसी भी पारा में 72 वर्जिन हुरों का कहीं पर कोई जिक्र है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने जो कंसेप्ट निकाला है ये पाकिस्तान से आया है। मुफ्ती तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद, ये लोग बैठ करके चटखारा लगा लगा करके मजेदारी से 72 वर्जिन हूरों का तबसरा करते हैं। मुफ्ती तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद इसी चीज के लिए बड़े फेमस भी हैं, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, अफगान में। इस एक रीजन से बड़े फेमस है क्योंकि वो 72 वर्जिन हूर 135 फुट की होती है और उसका इतना खूबसूरत जिस्म होता है कि उसके फेफड़े गुर्दे दिखाई देंगे। अब आप सोचिए कि ये टिंगू टिंगू जो होते हैं 6 फुट के, 5 फुट 10 इंच के, 5 फुट 9 इंच के, ये 135 फुट की 72 वर्जिन हूर के साथ करेंगे क्या? ये खबर में सीढ़ी लेकर के जाएंगे। दूसरी चीज है कि हाजी नाजिम का एक बहुत अच्छा दोस्त है मौलाना साजिद रशीदी, ये दूसरा बात कह रहे हैं और साजिद रशीदी कहता है कि सरदारनी होगी बीवी सरदारनी होगी और वो बैठ करके वो 72 वर्जिन हूरों को शौहर के पास भेजेगी। अब आप बोलिए कि ये तो कोठा चकला वाली खाला और मासी बनाया जा रहा है मुसलमान महिलाओं को आसमान में। भाई हमें अच्छा है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नाजिया लाही जी, आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। नाजिया लाही जी, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाजी भाई को भी सुन लीजिए, हाजी भाई को जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए। मैंने वो कहा। अब आप ये बात, हाजी भाई आप कुछ कह रहे हैं, फिर नाजिया हाजी भाई आप कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आप इस बात का। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है धार्मिक किताब में। क्या आप इस बात का खंडन करते हैं या समर्थन करते हैं? आप क्या कह रहे हैं जो नाजिया जो बात कह रही है? अगर खंडन करते हैं तो आयत नंबर बताइएगा। हाँ देखिए, आशीष जी देखिए, जो हमारे उलेमा, अरे सुन लीजिए नाजिया लाही जी, जो हमारे अपने उलेमाओं, सुन तो लीजिए भाई, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। अरे कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, आप सुन लीजिए। आप मानती है? अरे मुझे तो नाजिया जी ऐसा लगता है कि शायद आप कुरान की जो बार बार आयत की बात करते हैं, अगर शायद आप कुरान सही से पढ़ लेते तो आप इस तरीके की बातें नहीं करते। आप तो अल्लाह को भी 1400 साल पुराना बताती है। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है नाजिया जी आज आपकी इस बात पे कि आपने इस तरीके की बातें करी। भाई आपने तो अल्लाह को 1400 साल पुराना बताया, कितनी शर्म की बात है नाजिया जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि, अरे सुन लीजिए नाजिया जी, आप लोग सिर्फ मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे सुन, आपके इस तरीके के जो सवाल है, जो आप कुरान को बदनाम करने की कोशिश करें, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कुरान का मुताला कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कुरान शरीफ की आयत पढ़ लीजिए, एक एक नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप सिर्फ एक हिंदी वर्जन को लेकर आप आ जाते हैं। अरे पढ़ लीजिए ना, मैं तो कहता हूँ पूरा कुरान पढ़ लीजिए। आप कुरान नहीं पढ़ेंगे। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने 1400 साल पहले के अल्लाह बताया, तो बता दीजिए कहाँ आपने किस बुनियाद पर 1400 साल पहले अल्लाह बता दिया? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। मुझे आपके इन शब्दों से आपत्ति है। आपने क्यों कहा कि 1400 साल पहले अगर अल्लाह को पता होता तो शायद वो कांग्रेस को इस तरह की बात नहीं रहेगी। मैं तो आपसे वही बात कर रहा हूँ, बारे में कुछ भी नहीं आपको पता है। अरे आपको पता है, मुझे बता दीजिए ना। आप झूठ में बोलिए नाजिया इलाही जी, आप सरासर झूठ बोलती है। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है। आपने अल्लाह को 1400 साल पुराना बता दिया, अब फिर कह देंगे देखिए इस्लाम तो 1400 साल पुराना है। इस तरह की बात आप करती है। शायद अगर आप दीन के नाजिया इलाही जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। कुरान में बताओ। अरे नाजिया इलाही जी, मुझे ये बता दीजिए 1400 साल पहले अल्लाह की जो बात आपने कही वो कहाँ है? बताइए ना, मुझे बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई आप झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। झूठ का मुखौटा चेहरे से हटाइए, वरना अल्लाह की लानत आप पे ऐसा पड़ेगी तो आप दुनिया के अंदर भी भुगतेंगे। अरे सुन लीजिए, आप दुनिया के अंदर भी भुगतेंगे और आखिरत में क्या होगा? अल्लाह माफ करे आप लोगों को। अल्लाह हिदायत दे नाजिया इलाही जी आपको। जिस तरीके की आप वाहियत बात कर रही है, अल्लाह हिदायत दे कि आप दीन इस्लाम पे चले, आप दीन इस्लाम पे चले। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिस तरीके की बात कर रही है, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। बस कुरान में 72 वर्जिन हूर का जिक्र कहाँ पर है? आयत नंबर बता दें बस। मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए अल्लाह 1400 साल पहले की जो बात है आपकी, मुझे ये बता दीजिए ना। उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। अगर शोर होगा तो फिर तो एक दूसरे को सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। हाजी जी जो एक पूछ रही है नाजिया जी, उसका आप जवाब दे दीजिए।
72 हाँ बच्चे देखिए मैं, ऊपर हाँ सुन लीजिए आतिश भाई, आयत जो नंबर। देखिए मैं नाजिया इलाही के हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने अल्लाह को 1400 साल पहले का कही है उसका मुझे तफसील से जिक्र करके बताएं, और बताइए कि आपने किस बुनियाद पर इस तरीके की बातें कही है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले ये बताएं जो इन्होंने अल्लाह को लेकर जिस तरीके की बात करी है। मैं बोलूं, नाजिया मैंने जी, कहा, जवाब दीजिए। आशीष जी, मैंने कहा कि ये जो फतवा को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है, और मुफ्ती इलियास साहब पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो विजिट किए थे, तो उनके ऊपर जो फतवा जारी हुआ था, जो इमाम एसोसिएशन के हेड है, तो इस्लाम हमारा 1450 साल पुराना है। हमारी अलहामी किताब अल कुरान 1939 में प्रिंट होकर के हमारे हाथ में आई, ठीक है। तो अगर 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को ये पता चल गया था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अल्लाह तबारक ताला को भगवान राम के बारे में पता था। लेकिन फतवा इज जस्ट अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है हाजी जी आपने उसे गलत संदर्भ में ले लिया। नाजिया जी जो कह रही हैं उसके कहने का मतलब ये नहीं था, आपने उसे गलत संदर्भ में ले लिया। अब ये मेरा जवाब बोलिए देने के लिए कि 72 वर्जिन के बारे में अल कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है, अगर ये बताया तो मैं इसको पक्का मुसलमान समझूंगी। मुझे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आपकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अरे हाजी भाई मित्र है हमारे, आप जिस तरीके की बातें कर रही है हाजी भाई, हाजी भाई, अरे नाजिया जी एक बार हाजी भाई से जवाब तो ले लेगा। आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करिए, मुझे डर है कि उलेमाए दीन आप पे फतवा ना दे दें। आप सुन लीजिए, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि मैं इसी बात को कहूंगा कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम को लेकर आप अभद्र बातें कर रही है, कहीं उलमाए दीन आप पे फतवा ना दे दे। इसलिए मैं कहता हूं उलमाए दीन से कि नाजिया इलाही को अभी बच्ची है, माफ कर देना, क्योंकि वो जानकार नहीं है। अगर जानकार होती, इल्म हासिल होता, कुरान को पढ़े हुए होते, कुरान को मानते, तो शायद इस तरीके की बातें नहीं करती। बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अभी वो कोक नहीं बना है जो जिससे मौलाना पैदा होकर के मेरे ऊपर फतवा देगा। और जिस अरे आएगा, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए नाजिया इलाही जी, आपकी जिस तरीके की वाहियत बातें हैं, आपकी वाहियत बातों को लेकर बिल्कुल फतवा आएगा आप पे, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई चिंता मत कीजिए, उसको जवाब अरब को देना पड़ेगा। नाजिया जी एक बात बताइए, क्योंकि आप वकील भी हैं, मैंने भी लगभग 19 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहा हूं अलग अलग चैनलों में। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहता है कि जो फतवा है उसकी कोई संवैधानिक जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो है ही नहीं। इसकी संवैधानिक वैधता ही ना हो तो फिर वो हमारी जो अदालतें हैं उसमें वो फतवा टिकेगा कैसे? और उस फतवे के हिसाब से हमारे कानून को बरकरार रखने वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो उस पर काम करेंगी कैसे? एग्जैक्टली। अभी देखिए हालिया में चंद्रबाबू नायडू जी ने अबॉलिश किया है वक्फ बोर्ड को। अब जितने भी मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू बोल रही हूँ, हमारे जो अलायंस पार्टी के, मैं नाम अभी अचानक से दिमाग से निकल गया, वो हाँ, तो आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने अपने राज्य में वक्फ बोर्ड अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुस्लिम पक्ष जाता है सर्वोच्च न्यायपालिका और कहता है कि वक्फ बोर्ड को बचाना पड़ेगा, पर हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड कहीं पर जिक्र ही नहीं है। अब मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम लोग सारे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे न्यायाधीश जो हैं और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो कहते हैं कि ठीक है अल कुरान से दिखा दो वक्फ बोर्ड का जिक्र कहां पर है। तो ना ही वक्फ बोर्ड हमारे अल कुरान में है और ना ही वक्फ बोर्ड संविधान में है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे? ठीक है, ये हो गया। अब फतवा पे आते हैं। फतवा अल कुरान में सजेशन को कहा जाता है। तो ये जो कांग्रेस को वोट कर दो, ये जो नाजिया को बॉयकॉट कर दो, ये जो इसको बॉयकॉट कर दो, मुफ्ती इलियास को बॉयकॉट कर दो, तो अगर हम सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाते हैं तो आप सोचिए कि जिस उलमा ने फतवा जारी किया है वो उलमा को मैं मेंटल हैरेसमेंट पर मैं कस्टडी करवा सकती हूँ, क्योंकि फतवा इज नॉट पार्ट ऑफ संविधान। और अगर कुरान से भी आते हैं तो फतवा इज जस्ट अ सजेशन। हाजी जी आपको नहीं लगता ये जो फतवे की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था दरअसल मजलूमों के लिए थी,
लोगों को इंसाफ देने के लिए थी, ताकि आपको अदालतों का रुख ना करना पड़े। जो इस्लाम के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वही मामले का निपटारा कर ले। चूंकि मैं तो गांव से आता हूं, हमारे यहाँ तो सरपंच ही सभी बातों का निपटारा कर देते हैं, बड़ा ही अच्छा उनका फैसला भी होता है, सभी उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सियासी पार्टियों के जरिए या सियासत करने के लिए इसका मिसयूज हो रहा है, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? हाँ आशीष भाई, देखिए फतवा जो है, फतवा हमारे अपने जिस तरीके से बात आती है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। अब मान के चलिए कि हमें कोई परेशानी आ रही है, तो हम दारुल देवबंद से वेबसाइट पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके कि हमें ये परेशानी लिखित में होने देंगे, तो वहीं से लिखित में जवाब आएगा। वो हमारे परेशानियों को किस तरीके से हल होना, वो सारी चीजें बताई जाएगी तरीके से। नाजिम भाई को मुझे लगता है कि फोन आ गया। नाजिम भाई हमारे आ गए। नाजिम भाई, आशीष भाई, हमने ये भी देखा, क्योंकि आपने वहां पर फतवे का जिक्र किया, पैसे लेकर भी तो फतवे जारी किए जाते हैं, तो भी तो इनकार नहीं करेंगे ना? हाँ आशीष भाई, देखिए हम लोगों को भी ये पता चला था, लेकिन हम लोगों ने इस की जांच पड़ताल करी गई, तो हम जी, नाजिम भाई का बार बार कनेक्शन चला जा रहा है। नाजिया जी, मैं तो मतलब मेरा सवाल तो अधूरा ही रह गया। मैंने उससे पूछा कि 72 वर्जिन हूर का कुरान में कहां पर जिक्र है, वो तो नहीं बता पाया है। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद उनके पास इसका जवाब ना हो। समय भी हो गया। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए। जितने भी अल कुरान के फॉलोअर मुसलमान होते हैं, वो अल कुरान की आयतें ना जानेंगे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से अब तक हर रोज अपने घर में कुरान की तिलावत बामायने करनी पड़ती है। हमारी अम्मा ने कहा है कि 2 लाइन पढ़ो, लेकिन बामायने पढ़ो और समझ कर पढ़ो। तो इसलिए मैंने हाजी नाजिम जी से पूछा, बड़ी इज्जत से पूछा कि 72 वर्जिन हूरों का जिक्र कुरान की कौन सी आयत में है, प्लीज वो आयत नंबर बता दो। इसी सवाल के जवाब के साथ डिस्कशन भी एंड करेंगे। हाजी भाई, आप बता दीजिए, उनका सवाल है, उसके बाद डिस्कशन को एंड भी करते हैं। हाँ देखिए, नाजिया इलाही जी के सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जो क्योंकि बीच में बात कर दी थी। मैंने ये कहा था कि देखिए, जो फतवा जो होता है वो हमारी अपनी परेशानी को हल करने के लिए, समाधान के लिए फतवा लिया जाता है। तो देखिए, फतवा जो होता है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे होता है, इससे संविधान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है, ना संविधान के अंदर फतवे की कोई वैल्यू है। लेकिन आजकल जिस तरीके से फतवे को इतना प्रमोट कर दिया जाता है कि जी इलेक्शन में भी फतवे का इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके का फतवा इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। फतवे का सिर्फ इस्तेमाल जो होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याएं होती है, उन समस्या को हल करने के लिए फतवे का इस्तेमाल किया जाता है। और रही बात यह कि नाजिया इलाही जी ने जिस तरीके की बात करी है, तो देखिए मैं नाजिया इलाही जी को सिर्फ एक बात ये कह देता हूं कि आप मजहब नंबर सिर्फ बोल दो, सिर्फ आयत नंबर बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 72 वर्जिन हूर का आयत नंबर अल कुरान का इस तरीके का करने की जरूरत ना पड़े। और 72 हूरों की क्या, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपसे ये कहूंगा आशीष भाई के सामने कि आप कुरान तर्जुमे के साथ आप पढ़िए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। मतलब इस्लाम के खिलाफ इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं आपके ऐसे बाह्य सवालों के जवाब बात करेंगे। हाजी नाजिम आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देगा। मैं हाजी नाजिम आपसे सिर्फ ये कहेगा कि आप कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपने तो इस तरह की बातें नहीं करती। नहीं नाजिया जी, मुझे लगता है कि कई ऐसे वक्त आते हैं कि जब आप जवाब देना नहीं चाहते, या फिर अभी नाजिम भाई हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि एक जब अगली डिबेट करेंगे तो नाजिम भाई शायद उस वक्त उस माहौल में हो, उस समय वो जवाब कराएंगे। आशीष भाई देखिए, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आशीष भाई हर सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन आज जिस तरीके से नाजिया इलाही ने मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करिए, मेरे अल्लाह के खिलाफ बात करिए, नाजिया को इस बात का बड़ा दुख है। उन्होंने क्लेरिफाई किया है, माफी मांगनी चाहिए। हाजी नाजिम जी उन्होंने क्लेरिफाई किया है, उन्होंने नहीं, उन्होंने अल्लाह को लेकर उन्होंने इस बात भी लगाया भी, उन्होंने इस बात को क्लेरिफाई किया। अभी आपको करूं कि आप कुरान को पढ़िए,
कुरान को सही तरीके से पढ़ लीजिए। अगर कुरान को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। नहीं, आपने मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करिए, आपने अल्लाह की बात करिए। लोग आपकी बातें सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कहेंगे, कुरान को छोड़ देंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि नाज़े इलाही को हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, नाज़े इस्लाम की सही तरीके से बातें समझे और सही तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ। होती है तुमको कुरान की मफहूम नहीं पता होती है। अरे नहीं पता, तुमने अपने नाम के आगे से खाजी लगा लिया है बस, पर तुमको नहीं। आप इस तरह की मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, अल्लाह के खिलाफ बात करेंगे, मैं आपके साथ डिबेट नहीं करता। नहीं पता, तुम जाली मुसलमान हो। मुझे लगता है कि नाजिम भाई थोड़ा सा नाराज हो गए। उम्मीद यही होगा। मैंने हिजाब खोल दिया, उसको आयत नंबर नहीं पता, उसको आयत नंबर नहीं पता। वाकई ऐसा है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है क्या? तो फिर ये कहां से कॉन्सेप्ट कहां से आया नाजिया? ये कहां से कौन लेकर आ गया? कौन इस्लाम के नाम पर मासूमों को बहका रहा है? ये एक्चुअली में आशीष जी हुआ ऐसा है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ना कि ये पाकिस्तान से मुफ्ती तारिक जमील और तारिक मसूद का बनाया हुआ स्टोरी है, फेक और फैब्रिकेट स्टोरी है। ये कोई 72 वर्जिन नूर है ही नहीं अल कुरान में। हम मुसलमान तो अल कुरान को फॉलो करेंगे ना, तो अल कुरान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये 72 वर्जिन हूर का लस्ट इसलिए मुसलमानों को दिया जाता है ताकि वो अजमल कसब बन जाए, ताकि वो याकूब मेमन बन जाए, ताकि वो बुरहान वानी बन जाए और अपने अपने छाती पर बम लगा करके हिंदुओं को उड़ाए और खुद को भी उड़ा ले, इस संतुष्टि में, इस सेटिस्फैक्शन में कि ठीक है धरती पे हम रहे ना रहे, हमको ऊपर में वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम के जानकार या फिर मौलवी जो है उनका कर्तव्य या दायित्व तो नहीं बनता कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप कम से कम युवाओं को ये चीज कन्वे करिए कि अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो इसे मानने और समझने की जरूरत नहीं है। कम से कम वो नौजवानों को गलत राह पर जाने से तो बचा पाएंगे। आपने अभी देखा उसकी स्ट्रैटेजी, मैंने जैसे ही आयत नंबर कितनी बार मैंने पूछा होगा, अनकाउंटेबल टाइम, उसने आयत नंबर नहीं बता करके मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रही हूँ। और मैंने दोनों बार एक्सप्लेन किया कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर ही नहीं रही हूं और कर ही नहीं सकती हूँ। ये जो अश्लील वर्ड है 72 वर्जिन हूर, अगर मैं इसको क्लियर कर रही हूं कि ये मेरे अल कुरान में नहीं है, तो ये तो मैं इस्लाम की खूबसूरती बता रही हूँ ना कि ये क्रिएट किया हुआ है पाखंडी मुसलमानों का। मैंने तो अपने अल कुरान को क्लीन चिट दिया, इनसे बचाया है मैंने, इस्लाम को खूबसूरत बताया है। तो जब जब कोई भी उठता है मुसलमान और वो फैक्ट बातें रखता है, तो यही जैसे जो अनपढ़ जाहिल मुसलमान होते हैं वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाकर हमें चुप कराने की कोशिश में लग जाते हैं, हमें धमकाने की कोशिश में लग जाते हैं। जबकि इनको करना ये चाहिए कि जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ है नहीं और ये गलत चीजें आपको बताई जा रही है, आप गुमराह मत हो। एंड ही नोज वेरी वेल आशीष जी कि मेरे ऊपर फतवा जारी अगर कोई किया, अब तक तो हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई करता है तो जवाब मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। मेरे एंसेस्टर सऊदी अरबिया के हैं, वो जवाब मांगेंगे कि इसके ऊपर फतवा जारी हुआ क्यों। तो ये छाती ही पीटते रह जाएंगे और मेरे पर फतवा कभी नहीं जारी होगा, बिकॉज मैं हमेशा कुरान की आयतों और सूरतों के हवाले से बताती हूँ, यहां तक के वर्सेस नंबर दे करके बताती हूँ मैं। नाजिया जी, आपका अभी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने कई चीजों पर रोशनी डाली। उम्मीद है कि अगली बार जब हम मुखातिब हो तो किसी दूसरे इस्लामिक जानकार के साथ बैठेंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस डिबेट में हमें नहीं मिल पाए, लेकिन अगली डिबेट में हम उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।